जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सभी को अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले BPSC 71st प्रीलिम 2025 का एडिटोरिया के फुल लेंथ टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट नंबर सीरीज है और ये टोटल टेस्ट हुआ आपका टेस्ट जो है आपका 13 नंबर का टेस्ट है, जिसमें 3 टेस्ट 14 नंबर का टेस्ट है, जिसमें तीसरा टेस्ट आपका फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। अब तक जो है आपका 7 फुल लेंथ टेस्ट हो चुका है। हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे और 7 फुल लेंथ टेस्ट को जल्दी से हम लोग रिकवर करेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है यहाँ का PDF आपको अपलोड कर दिया। देखिए यहाँ पे टेस्ट 3 का जो आपका यहाँ पे टेस्ट है आपको अपलोड कर दिया गया। फुल लेंथ टेस्ट है, आप इसको जाके बना सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा, यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा मिलेगा। एक तो आपका मिलेगा कि मॉक टेस्ट जो आपका परफेक्शन और आपका एडिटोरिया का टेस्ट चला है उसका आपका प्लेलिस्ट दे रखा है। फिर आपका 25 साल PYQ BPSC के जो PYQ है आपको दे रखा है यहाँ पे, और 1000 है हिस्ट्री क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन, साइंस क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। आप इसको देखिए टेस्ट 2 यहाँ पे दे रखा है और बहुत सारे यहाँ पे आपको बस सिंपली सर्च करना है। यहाँ पे आपको लगभग जो आपका ये वाला आपको सर्च कीजिएगा BPSC 70 प्रीलिम्स ग्रुप है आपका, आप इसको देख सकते हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाम से भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो बक्सर इम्पायर इंस्टीट्यूट है आपको द BPSC हब, आप इसको ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे हम डेडिकेटेड ग्रुप जो है आपका मेंस के लिए बनाने वाले हैं, तो आई होप कि आप लोग उसमें ज्वाइन करेंगे और अच्छे से हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका, यहाँ पे पहले हम लोग हिंदी में देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये जो है किसके लिए शब्द यूज होता है, तो आपका वज्जी संघ के लिए यूज होता है। तो याद रखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी जो है संघ है, ये शब्दों का प्रयोग किसके लिए करता है, तो आपका वज्जी संघ के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो अशोक के शिलालेख में कौन सा लिपि है आपको, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्माइक लिपि, तीनों लिपि का उपयोग किया गया था। ब्राह्मी हो गया, खरोष्टी हो गया, आर्माइक हो गया। आर्माइक ग्रीक का वाला हो गया, खरोष्टी आपका जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे हो गया, और आपका ब्राह्मी लिपि आपका नॉर्दर्न इंडिया में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपके कृषि उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था। तो किस काल में कृषि उत्पादन स्टार्ट हुआ था, तो आपका नवपाषाण काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि उत्पादन जो है सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, तो आपका नवपाषाण काल में यहाँ पे हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर न्यूलिथिक एज में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चावल की खेती के लिए साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। तो चावल की जो आपका कहाँ से मिला है, तो रंगपुर से मिला है। चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है, तो रंगपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का सी हो जाएगा आपका, ठीक है। बनवाली कहाँ पे, हरियाणा में हो जाएगा। हड़प्पा आपका पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी आपका सिंध पाकिस्तान में हो जाएगा। तो याद रखिएगा हड़प्पा की स्थापना जो आपका हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, और उसके बाद आपका मोहनजोदड़ो की खोज यहाँ पे हुई थी और दयाराम साहनी के द्वारा था। और मोहनजोदड़ो आपका RD बनर्जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बाकराचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है। तो निम्बाकराचार्य जो आपका ये क्या खोजे थे, याद रखिएगा इनका जो संबंध है आपका द्वैताद्वैत से संबंधित है। द्वैताद्वैतवाद से संबंधित आपका निम्बाकराचार्य हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बाकराचार्य को जाता है, कि आपका द्वैताद्वैत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर देखेंगे। पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के समय में गांव कितने भेद बताए गए हैं। तो गांव के कितने भेद बताए गए हैं, तो 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पे 3 भेद बताए गए हैं, ऑप्शन ए इसका 3 भेद हो जाएगा। तो पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के समय में गाँव के कितने भेद बताए गए हैं, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। याद रखिएगा चोल साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले आपका विजयालय ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य के की स्थापना जो आपका किसने किया था, विजयालय ने किया था। इसके सबसे प्रतापी राजा आपका राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। राजेंद्र चोल सबसे प्रतापी शासक थे और इन्होंने गंगाईकोंडा की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। और चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तंजौर थी। नेक्स्ट है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह किसने कहा था। ये जो स्टेटमेंट कहा था वो आपका बलबन ने कहा था। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है
और इसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, या किसने कहा था? तो बलबन ने कहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा, बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीवाने इसका जो आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट क्या नाम था आपका? दीवाने अर्ज हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक का आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीवाने कोही हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी का दीवाने मुस्तखरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था? तो किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका महाभारत, पंचतंत्र और कुरान। तो अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था? तो महाभारत का, पंचतंत्र का और कुरान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकोलो डी कॉन्टी निम्नलिखित में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो निकोलो डी कॉन्टी जो आपका विजयनगर एम्पायर आया था, किसके टाइम में आया था? ये पूछा किसके टाइम में? तो आपका देवराय प्रथम के टाइम में निकोलो डी कॉन्टी विजयनगर एम्पायर आया था। तो विजयनगर आने वाला निकोलो डी कॉन्टी किसके टाइम में आया था? देवराय प्रथम के टाइम में आया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, विजयनगर एम्पायर की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में होता है। और ये जो है आपका यहाँ पे कहाँ पे होता है? इसकी राजधानी हम्पी होती है। और ये जो है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे होता है। और इसके 11 साल बाद जो आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 में। और इसके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। और कौन से वंश से थे? संगम वंश से थे। इसके बाद जो आपका संगम वंश आता है, उसके बाद सुलुवा वंश आता है, उसका तुलुवा वंश आता है। तुलुवा वंश जो आपका सबसे प्रतापी राजा, विजयनगर एम्पायर का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो ये आपका कृष्णदेव राय थे, जो कि आपका किससे संबंधित है? ये आपका तुलुवा वंश से संबंधित है। और यहाँ पे इनके टाइम में अष्टदिग्गज रहते थे, 8 तेलुगु पोएट रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 10 नंबर हो गया। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं, आप रिवीजन कीजिए जिनका हो चुका है। तो इन कौटिल्य अर्थशास्त्र में फॉर हुम द वर्ड राज शब्दोपजीवी संघ हैज बिन यूज। तो ये राज शब्दोपजीवी जो है संघ किसके लिए यूज किया गया है? तो वज का वज्जी संघ के लिए यूज किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट यूज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका के इंस्क्रिप्शन में किस स्क्रिप्ट का यूज किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आपका ब्राह्मी, खरोष्टी और आरमाइक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोका के स्क्रिप्ट में तीनों लिपि का यूज किया गया है, ब्राह्मी, खरोष्टी एंड आरमाइक हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका इन विच पीरियड फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड। यानी पहली बार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस पीरियड में स्टार्ट किया गया था? तो आपका न्योलिथिक पीरियड में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन बी हो गया न्योलिथिक पीरियड। नेक्स्ट है फ्रॉम विच हड़प्पन साइट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन वाज डिस्कवर्ड। यानी किस हड़प्पा साइट से जो साक्ष्य है राइस कल्टीवेशन का, राइस के कल्टीवेशन का जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है? तो आपका रंगपुर से मिला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रंगपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूटेड टू निम्बाकरचार्य। निम्बाकरचार्य से क्या संबंधित है? आपका द्वैतवाद हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर देखिए। अकॉर्डिंग टू द पाली टेक्स्ट के अनुसार हाउ मेनी डिस्टिंक्शन ऑफ द विलेज हैव बीन टोल्ड। यानी विलेज का कितना डिस्टिंक्शन होता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध के टाइम में? तो आपका 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो आपका विजयालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोला एम्पायर को फाउंड किया था विजयालय ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चोल की सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर थी, कैरेक्टरिस्टिक था, वो आपका विलेज ऑटोनॉमी था। और यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे काफ़ी जोर देते थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आपका काफ़ी जोर देते थे। और यहाँ पे जो है आपका चोल का राजेंद्र चोल सबसे प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट है द सुल्तान इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो है सुल्तान क्या होता है? अर्थ पे भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और उसका प्लेस जो आपका प्रॉफिट के बाद आता है। तो किसने कहा था? तो ये आपका कहा था बलबन ने कहा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच बुक्स वेयर फर्स्ट टू बी ट्रांसलेटेड इन द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट सेटअप बाय अकबर। अकबर ने जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया था उसमें कौन से बुक को पहली बार सबसे पहले ट्रांसलेट किया गया था? तो आपका हो जाएगा महाभारत, पंचतंत्र और कुरान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका महाभारत, पंचतंत्र और कुरान हो जाएगा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। निकोलो डिकॉन्टी जो है केम टू विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच फॉलोइंग रूलर। यानी निकोलो डिकॉन्टी विजयनगर एम्पायर में विजयनगर आया था किसके टाइम में? तो देवराय 1 के टाइम में आया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहला हम लोग हिंदी देखेंगे उसके बाद इंग्लिश देखेंगे। नेक्स्ट है, जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो किसके खिलाफ जो है फतवा जारी हुआ था? तो आपका अकबर के खिलाफ जारी हुआ था। तो जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ जो आपका फतवा जारी किया गया था? तो अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ली आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ली आयोग जो है किससे संबंधित था? याद रखिएगा, ली आयोग का संबंध है आपका सिविल सर्विस सेवा से। तो यहाँ पे जो ली आयोग है इसका संबंध है आपका सिविल सर्विस सेवा से, ली आयोग का इसका संबंध है। नेक्स्ट है, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था? तो भारत सचिव का जो पद आया था वो आपका किससे आया था? तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 का, जो 1857 के बाद जो क्रांति हुआ था उसके बाद जो है 1858 का एक्ट आया था, उसके थ्रू जो है आपका भारत सचिव का पद यहाँ पे बनाया गया था। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया शब्द का किया गया था सृजन, कहाँ पे? इंग्लैंड में। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? याद रखिए, भवानी मंदिर की रचना जो आपका किसने किया था? ये आपका अरविंद घोष द्वारा किया गया था। भवानी मंदिर की रचना जो आपका किसके द्वारा की गई थी? तो अरविंद घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से है? तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से? तो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया, इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर का, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन जो आपका कब किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में हुआ था, जब दांडी मार्च यानी साबरमती से जो आपका दांडी तक चला था। वहाँ पे दांडी मार्च के बाद आपका वहाँ पे आपको दांडी से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। 6 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी ने उसके लिए दांडी मार्च निकाला था 78 अनुयायियों के साथ, जिसमें एक जो आपका बिहार से कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी जो थे बिहार से थे, एकमात्र जो थे। नेक्स्ट है, गांधी जी को किसने समझाया कि नमक सत्याग्रह केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए? तो ये जो है समझाने वाले कौन थे? तो आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अब पूछने लगा है इस टाइप का क्वेश्चन कि गांधी जी को किसने समझाया कि नमक सत्याग्रह केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए? तो ये बताया था आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट कौन है? एनी बेसेंट जो आपका INC की पहली महिला अध्यक्ष है। एनी बेसेंट भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट 1917 का हेड की थी और जो है आपका सरोजिनी नायडू 1925 में। नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे आपके चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो आपका किसने किया था पहली बार? तो आपका रहमत अली ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद उन्होंने अल बागा की स्थापना कब की थी? तो अल हिलाल 1912 में, और इसके 3 साल बाद अल बागा की स्थापना किया था, तो 1915 हो जाएगा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था। इसके द्वारा उसको प्रतिबंध करने के बाद 1915 में उन्होंने अल बागा स्टार्ट किया, जो कि 1915 में किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक थी? तो ये जो पुस्तक किसका लिखा गया? तो सैयद अहमद खान ने। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक थी? तो सैयद अहमद खान हो जाएगा। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पे आप रिवीजन कीजिए। अगेंस्ट विच मुगल एम्पायर वाज ए फतवा इशू फ्रॉम जौनपुर, यानी किस मुगल के अगेंस्ट में फतवा जारी किया गया था? कहाँ से? जौनपुर से। याद रखिएगा, जौनपुर से क्वेश्चन पूछता है कि अकबर को जो फतवा जारी हुआ था वो कहाँ से जारी हुआ था? तो आपका जौनपुर से हुआ था। तो आप दोनों याद रखिए कि अकबर के अगेंस्ट में फतवा जारी किया गया था, कहाँ से किया गया था? जौनपुर से किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ली कमीशन किससे संबंधित है? तो ली कमीशन जो आपका सिविल सर्वेंट से संबंधित है। ली कमीशन किससे संबंधित है? तो आपका इंडियन सिविल सर्विस रिफॉर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, यानी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पोस्ट जो आपका क्रिएट किया गया था किस एक्ट के थ्रू? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भवानी मंदिर वाज कंपोज बाय होम। तो भवानी मंदिर किसके द्वारा कंपोज किया गया था? तो ये थे आपके
अरविंद घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भवानी मंदिर किसके द्वारा कंपोज किया गया था? अरविंद घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, यानी नेशनल फ्लैग से डिजाइन, नेशनल फ्लैग के डिजाइन से कौन संबंधित है? तो आपका पिंगली वेंकैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने डिजाइन किया था हमारा नेशनल फ्लैग, पिंगली वेंकैया, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर द मंजरी सेना एंड वानर सेना फॉर्म ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान में मंजरी सेना और वानर सेना कहाँ, किस मूवमेंट में फॉर्म किया गया था? तो ये था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविना बग्या आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन बी 16 का बी। नेक्स्ट है, हु परसुएटेड गांधी जी दैट द सॉल्ट सत्याग्रह शुड नॉट बी कंफाइंड टू मैन, यानी किसने गांधी जी को परसुएट किया था, मनाया था कि सॉल्ट सत्याग्रह जो होता है मैन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, नॉट कंफाइंड टू मैन। तो ये कहा था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से कहा था कि सॉल्ट सत्याग्रह सिर्फ जो है आपका आदमियों तक, मेन तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये विमेन तक भी जाना चाहिए। तो ये आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बताया था। हु फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान शब्द को पहली बार किसने यूज किया था? तो रहमत अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टार्टेड उर्दू वीकली, मौलाना अब्दुल कलाम ने आपका उर्दू वीकली स्टार्ट किया था जिसका नाम था अल हिलाल इन 1912। उन्होंने 3 साल बाद जो है अल बागा स्टार्ट करता है, जब गवर्नमेंट बैन कर देता है उनका अल हिलाल वाला, तो ये आपका 1915 में अल बागा स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट वाज बुक रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यानी ये जो बुक है, बुक का नाम है द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ये किसने लिखा है? तो ये आपका सैयद अहमद खान ने लिखा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर आइए देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन सी थी? तो आपका धार्मिक राजधानी आपका अमृतसर में था। याद रखिएगा, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो है लाहौर में थी और उनकी धार्मिक राजधानी कौन से शहर में थी? अमृतसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सात क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सप्त क्रांति किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पे आपका राम मनोहर लोहिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद करना है कि जो आपका सप्त क्रांति है उसका समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। 22 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हो जाएगा आपका, यह महात्मा गांधी का हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? याद रखिएगा, इसको हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भेजा कहाँ था? भेजा था रंगून में। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इसको गिरफ्तार किया था, लेफ्टिनेंट हडसन, और इसको भेजा कहाँ था? रंगून में भेज दिया था, ऑप्शन। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तो आंदोलन की वापसी की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? ये किसने कहा था? ये कहा था आपका असहयोग आंदोलन के दौरान कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन नहीं, आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तो आंदोलन की वापसी की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखेंगे, यह कथन किसका है कि स्वराज केवल विशिष्ट वर्गों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए होना चाहिए? ये कथन जो है किसका है? तो ये आपका हो जाएगा CR दास का इसका हो जाएगा। यह कथन किसका है कि स्वराज केवल विशिष्ट वर्गों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए होना चाहिए? तो ये है आपका CR दास ने इसको बताया था। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? तो ये किसने कहा था? तो ये कहे थे आपके राम मोहन रॉय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? तो राम मोहन रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, याद रखना है। और इसका जो कब्रगाह है कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है इनका कब्रगाह। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको है कि इन्होंने इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं और इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल लिखा था जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का
जिक्र किया था, जिसमें अंग्रेज़ों का जो है शोषण अधिकार जो है शोषण बताया था कि कैसे अंग्रेज जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और इन्होंने ही पहली बार नेशनल इनकम निकाला था, और साथ में इन्होंने 3 बार आईएनसी की अध्यक्षता की थी, 1886 में, 1893 में, 1906 में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से हेक्टर मुनरो का कहाँ पे चर्चा आता है। हेक्टर मुनरो का चर्चा आएगा आपका बक्सर के युद्ध में, जो अंग्रेजों का लीड कर रहे थे, हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। सत्यशोधक समाज 1873 में आपका ज्योतिबा फुले ने स्टैब्लिश किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद का बुक का नाम क्या था। इंडिया डिवाइडेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल बादशाह बैठा था वो आपका मोहम्मद शाह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मोहम्मद शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा कहाँ पर स्थापना किया गया था। तो कलकत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए रिविजन करते हैं। पहला है द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ रंजीत सिंह वाज लाहौर। रंजीत सिंह का पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर में था, लेकिन उसका जो रिलीजियस धार्मिक कैपिटल था वो कहाँ था, अमृतसर में था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ सप्त क्रांति। सप्त क्रांति एक तरह का सोशलिस्ट आइडिया है जो कि प्रपोज किया गया था किसके द्वारा। तो यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति प्रपोज किया गया था। इंडियन रेलवे हैज कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया बाई। इंडियन रेलवे ने फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है बाई ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर, यानी अलग अलग कल्चर के लोगों को एक साथ ले आया। और ये स्टेटमेंट किसने बताया था, यह स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का, कि इंडियन रेलवे ने फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। कि इंडियन रेलवे ने जो आपके डाइवर्स कल्चर है भारत के, उन सभी लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। वेयर एंड हु अरेस्टेड द मुगल एम्पायर बहादुर शाह टू आफ्टर द फेल्यूर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के बाद, फेल्यूर के बाद बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया। किसने गिरफ्तार किया और कहाँ पे गिरफ्तार किया। तो कहाँ पे किसने किया था। तो लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। कहाँ से किया था, हुमायूं के ग्रेफ से किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबाउट विच मूवमेंट डिड सुभाष चंद्र बोस से डैट व्हेन द इंथुजियाज्म ऑफ द इंडियन वाज इट्स पीक। यानी कहा था सुभाष चंद्र बोस ने किस मूवमेंट को लेकर कहा था कि जब लोगों का इंथुजियाज्म काफ़ी हाई था, पीक पे था, तो उस मूवमेंट को रिटर्न लेना जो अनाउंसमेंट था वो एक तरह का नेशनल कलामिटी से कम नहीं था। तो नेशनल विपदा से कम नहीं था। ये किसने कहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, विच स्टेटमेंट्स इज दैट स्वराज शुड बी फॉर द जनरल पब्लिक एंड नॉट ओनली फॉर द स्पेशल क्लास। ये स्टेटमेंट किसका है कि स्वराज जो होना चाहिए वो आपका जनरल पब्लिक का होना चाहिए, ना कि आपका स्पेशल क्लास का होना चाहिए। तो ये आपका CR दास ने कहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा CR दास, 26 का ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 27 नंबर, ऑन द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। यानी जो परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था 1793 में कॉर्नवालिस के टाइम में, उसके बाद जो है फार्मर की कंडीशन दयनीय हो गई थी। फार्मर का कंडीशन क्या हो गया, पैथेटिक हो गया था। और उस पर जो है किसने कहा था कि हु सेड दैट द होल बंगाल हैज टर्न इनटू अ फॉरेस्ट इन विच ओनली द फॉरेस्ट ड्वेलर लिव। और किसने कहा था कि अब पूरा बंगाल जो है अब फॉरेस्ट बन गया है जिसमें सिर्फ फॉरेस्ट के ड्वेलर रहते हैं। तो ये कहा था आपका राजा राम मोहन रॉय ने कहा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 का बी। नेक्स्ट है 28 में देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ज्योतिबा फुले ने किया था, याद रखिएगा। और इन्होंने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी बुक। तो ज्योतिबा फुले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन। लास्ट मुगल एम्पायर कौन था जो पीकॉक थ्रोन पे बैठा था। तो ये था आपका मोहम्मद शाह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर वाज द तरुण स्त्री सभा इस्टेब्लिश। तरुण स्त्री सभा कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा। ये रखेगा कि आप कहाँ पे, तो आपका बॉम्बे में नहीं, कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, कलकत्ता में। आइए 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। और यदि जिहाद नदी से समुद्र में प्रवेश करें तो क्या होगा। तो ये जो है आपका 31 नंबर का किसने कहा था, तो हल्का ऊपर
यदि जिहाद नहीं है यार, जहाज है। यदि जहाज जो है आपका नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, तो ये आपका ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नदी का जो डेंसिटी होता है वो आपका कम होता है, लेकिन समुद्र का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। अगर नदी का डेंसिटी में अगर कम होता है तो जहाज अगर आधा डूबेगा तो वहाँ पर कम डूबेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जहाज ऊपर उठ जाएगा थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कम वोल्टेज पर उपयोग करने पर विद्युत मोटर जल जाएगी, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाह होने लगेगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, कम वोल्टेज पर उपयोग करने पर विद्युत मोटर जल जाएगी क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाह होने लगेगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई तक उछल सकता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। कितना कम होता है, 1/6 होता है। याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई तक उछल सकता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है पृथ्वी की तुलना में, 1/6 होता है। सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसके लिए पुरस्कार मिला था, तो यह प्रकाश के परिकीर्णन के अध्ययन के लिए मिला था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1930 में दिया गया था, प्रकाश के परिकीर्णन के अध्ययन के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है आपका वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का प्रतिरोध गीले में कितना होता है, तो 10⁻³ के आसपास होता है। तो 36 का हमारे ऑप्शन बी दे रखा है, सही बात है। तो 1 ओम उसका 1 किलो ओम के बराबर होता है। कितना होता है, 1 किलो ओम के बराबर होता है। गीले में कह रहा है, गीले में 10⁻³ हो जाएगा। अगर यहीं आप सूखा में जाएगा तो 10⁻⁴ हो सकता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध जो आपका गीले में किसके बराबर होता है, तो आपका 10⁻³ के बराबर होता है। नेक्स्ट है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कब होगा, जब जो होता है विस्थापन बल दिशा में होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल दिशा में होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का डी दे रखा है। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई है, तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई कौन सा हो जाएगा, तो 38 का हो जाएगा आपका Nm² पर kg²। कैसे होगा, देखिए जी यानी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका क्या हो, कैसे होगा, Gm1m2/r² होता है। तो यहाँ से इसको फोर्स बराबर हो गया, तो आर उसका उधर हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, आर का मीटर स्क्वायर होगा, अपन में यहाँ पे kg², m1 × m2 क्या हो जाएगा, kg² होगा, तो वो आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो एन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपका ए और बी दोनों पे करेगा। घनत्व में भी करेगा और आपका प्रत्यास्था पे भी करेगा, आवृत्ति पे नहीं करेगा। ठीक है, तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डिपेंड करता है घनत्व पे और उसके प्रत्यास्था पे, ए और बी इसका दोनों हो जाएगा। और 40 नंबर है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो घूमती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। केंद्र की तरफ लगेगा सेंट्रीपेटल, केंद्र के बाहर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। तो 40 का क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी केंद्रीय बल हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए तब तक। व्हाट विल हैपन इफ़ द शिप इंटर द सी फ्रॉम द रिवर, यदि क्या होगा जब शिप जो है, जहाज जो है इंटर करता है रिवर से सी में, तो थोड़ा सा स्लाइटली हाइट पे उड़ जाएगा, तो राइज कर जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा। 32 में देखेंगे, द इलेक्ट्रिक मोटर विल बर्न आउट इफ़ यूज एट लो वोल्टेज, यदि हम इलेक्ट्रिक मोटर को लो वोल्टेज पे काम करवाएंगे तो वो जल जाएगा। क्यों जलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग एक्सेसिवली, क्योंकि अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट जो है बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा, इसलिए वो जल जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग एक्सेसिवली। एस्ट्रोनॉट कैन जंप हाइयर ऑन द मून दैन द अर्थ सरफेस, यानी एक एस्ट्रोनॉट जो है आपका, एक एस्ट्रोनॉट जो है वो मून पे ज़्यादा हाई जंप ले सकता है एज कम्पेयर टू अर्थ। क्यों, क्योंकि मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कम होता है एज कम्पेयर टू अर्थ प्लेन, अर्थ के कंपेरिजन में कितना कम होता है, 1/6 होता है।
सीवी रमन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क फॉर हिज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किस काम के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को। ऑप्शन बी हो गया 34 का बी। 35 नंबर, द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज, तो जाहिर सी बात है इमेज क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में रेटिना है। हमारे देखिए जैसे कि हमारे ब्रेन में आपका क्या है? रेटिना है। यहाँ से आपका यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, तो रेटिना क्या होगा? रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा, तो जाहिर सी बात है हमारे ब्रेन में उससे इमेज से जो छोटा ही बनेगा, तो स्मॉलर एंड इनवर्टेड उल्टा होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन वेट इक्वल टू, यानी गीली अवस्था में वेट कंडीशन में ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो 10⁻³ ओम होता है, यानी 1 किलो ओम के बराबर होता है। वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव कहलाता है कब? जब उसका डिस्प्लेसमेंट जो आपका फोर्स के डायरेक्शन में होता है तब। तो 37 का क्या हो जाएगा आपका? द डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट आपका फोर्स के डायरेक्शन में लगता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? यानी फोर्स होता है, यानी F बराबर G बराबर क्या होता है आपका? G m1m2/r²। फोर्स का न्यूटन हो गया, r² का मीटर स्क्वायर हो गया, और इधर जो है आपका डिवाइड में आ जाएगा kg²। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम मेनली डिपेंड्स ऑन, यानी किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? तो आपका डेंसिटी पे करेगा और इलास्टिसिटी पे करेगा, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 40 व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका फोर्स एक्ट करता है रोटेशन में टुवार्ड द सेंटर। अगर टुवार्ड के सेंटर होगा तो आपका सेंटीपेटर फोर्स हो जाएगा, अवे फ्रॉम सेंटर होगा तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण कितना होगा? तो Mn की ऑक्सीकरण होता है आपका 4 हो जाएगा। कैसे? Mn का x मान लीजिए, O2 का कितना होता है? 2 होता है। O2 का से भी पता है। Mn का मान लीजिए x मान लीजिए, O2 O का निगेटिव होता है तो -2 × 2 हो जाएगा बराबर 0, तो x की बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 4 होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं? तो आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड है दोनों, तो रूबी और सफ़ायर जिसको कहते हैं। तो 42 का क्या हो जाएगा आपका? 42 का बी हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। एल्युमिनियम है Al2O3 हो जाएगा। ये आपका रूबी और सफ़ायर कह सकते हैं, जिसको हिंदी में माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कहे जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है? तो सबसे कम वायु प्रदूषण करेगा आपका हाइड्रोजन करेगा इनमें से, तो सबसे कम करेगा कौन सा? हाइड्रोजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जल आयनिक लवणों का विलायक है क्योंकि, तो क्यों होता है ऐसा? तो 44 का यहाँ पे इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है अधिक होता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है? अधिक होता है, इस वजह से जल आयनिक लवणों का विलायक होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है? तो सामान्य तापमान पे ठोस अवस्था में कौन रहता है इनमें से? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? आयोडीन। 45 का आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन ए आयोडीन सही बात है। और इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? ग्वाटर रोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोरीन आता है आपका, इसका क्लोरीन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्लोरीन कौन सा गैस होता है? हैलोजन गैस होता है, क्लोरीन आपका हैलोजन हो जाएगा। ये सब हैलोजन हो जाते हैं, जिसमें आपका जो है आपका क्लोरीन जो है आपका एटॉमिक नंबर 17 हो जाएगा। ब्रोमीन आपका लिक्विड अवस्था में रहता है, और ऐसे तो तीनों ही आपका लिक्विड में रहते हैं, लेकिन आयोडीन इसका सॉलिड रहता है। 46 नंबर देखेंगे, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, 46 का ए हो जाएगा। टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक होता है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये आपका टेफ्लॉन किसके लिए होता है? नॉन स्टिकी किचन वेयर होता है, जो किचन में हम लोग यूज करते हैं, जिसमें आपका चिपकता नहीं है खाना, तो वो आपका नॉन स्टिकी फॉर्म में यूज करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु का इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 47 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे प्लैटिनम जो आपका सबसे भारी कौन सा है? ऑस्मियम होता है, सबसे भारी ऑस्मियम होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऐसा कि आपका प्लैटिनम सबसे भारी होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में बदले बिना
ठोस अवस्था से सीधे आपका गैस में, यानी सॉलिड से सीधे गैस में बिना लिक्विड फॉर्म में जाए हुए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? 48 का ये है आपका ऊर्ध्वपातन कहेंगे। सॉलिड से सीधा गैस हो गया, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सीधे आपका सॉलिड से गैस में चल जाता है। इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं या फिर ऊर्ध्वपातन कहेंगे। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो अगर मान लीजिए कोई भाग ले रहा है अभिक्रिया में, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे 49 का क्या हो जाएगा हमारा? 49 का बी हो जाएगा, अभिकारक कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी भाग लेगा प्रोडक्ट कहेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको रिएक्टेंट कहेंगे। नेक्स्ट है अल्कोहलिक किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? आई थिंक उल्टा मैंने बोल दिया। रिएक्टेंट कहते हैं जो आपका पार्टिसिपेट करता है, और जो रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो अल्कोहल किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अल्कोहल अंतिम उत्पाद जो होता है आपका एथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एथाइल अल्कोहल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहलिक किण्वन का जो आपका अंतिम उत्पाद है एथाइल अल्कोहल होता है। फॉर्मिक एसिड आपका चींटी के डंक में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंग्लिश समझ देखिए, आइए रिवीजन कीजिए जल्दी से। रिवीजन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO2? तो ये आपका कितना है? 4 हो जाएगा। 2 × 2 -4 उधर जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रूबी और सफायर किसका ऑक्साइड है? तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉज माइनर एयर पोल्यूशन? सबसे कम एयर पोल्यूशन कौन होता है आपका? हाइड्रोजन का हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटर इज सॉल्वेंट ऑफ आयनिक सॉल्ट बिकॉज? वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है आयनिक सॉल्ट का, क्योंकि यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? हाई होता है। यही इसका परफेक्ट आंसर है कि डाइपोल मोमेंट पानी का हाई होता है, इसलिए एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इन द सॉलिड स्टेट एट द नॉर्मल टेम्परेचर? इनमें से नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन सा सॉलिड स्टेट में होता है? तो आयोडीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट देखिए, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है किसका? तो आपका टेट्राफ्लोरोइथाइलिन हो जाएगा। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथाइलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल? सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन सा है? तो प्लैटिनम हो जाएगा सबसे हैवीएस्ट मेटल। तो प्लैटिनम जो है हैवीएस्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू डायरेक्टली गैस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, यानी सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाना बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए, तो ये आपका सब्लिमेशन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है सबस्टेंस टेक पार्ट इन द रिएक्टेंट? रिएक्शन में जो सबस्टेंस पार्ट लेता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। मैंने क्या बताया था? जैसे कि आपका H2 + O2 तो क्या आएगा? 2H2O आएगा। यहाँ पे ये दोनों क्या है? ये दोनों है आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, और ये जगह प्रोडक्ट बनेगा। तो जो आपका रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो आखिरी प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। 50 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक 51 नंबर तो क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में देख लेते हैं पहले। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गोल्डन आवर का किससे संबंधित होता है? तो ये आपको जो है दिल के दौरे किससे संबंधित है? आपके यहाँ पे हार्ट अटैक के आसपास। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गोल्डन आवर आपका दिल के दौरे से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दुर्घटना में घायल व्यक्ति के पास अपना रक्त समूह जांचने का समय नहीं है, उसे निम्नलिखित में से कौन सा रक्त देना चाहिए? तो उसे कौन सा रक्त देंगे? तो ये आपका O निगेटिव देंगे। ठीक है, दुर्घटना में घायल व्यक्ति के पास अपना रक्त समूह जांचने का समय नहीं है, तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो O निगेटिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी कम लोगों के पास O निगेटिव आपको रहता है, O निगेटिव कम लोगों के पास होता है। मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है, कौन सा है? 53 का हो जाएगा हमारा डी, उपापचय के लिए। तो मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग होता है उपापचय के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा विटामिन शरीर द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है? तो विटामिन सी, जो आपका विटामिन बी और विटामिन सी जो आपका संग्रहित नहीं होता है। मेनली जो आपका विटामिन सी आपका नहीं होता है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, तो पानी में मिलकर बाहर निकल जाते हैं। तो विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देगा। दर्पण कौन सा हो सकता है? तो सीधा दर्पण सीधा कहाँ पे बनता है आपका? या तो समतल हो या फिर उत्तल हो। ठीक है, तो याद रखिए आप दर्पण से कितना भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देगा। आपका समतल में होगा या फिर उत्तल में होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मृतजीवी कवक है? तो मृतजीवी कवक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका सी हो जाएगा, पेंसिलियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा मृतजीवी कवक है? तो याद रखिए पेंसिलियम हो जाएगा। कवक के स्टडी को
माइकोलॉजी कहते हैं, कवक के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं और आपका अलग है शैवाल के स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है मधुमेह होने का कारण क्या है, तो होने का कारण है आपका इंसुलिन में कम उत्पादन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 57 का बी हो जाएगा आपका। इंसुलिन जो होता है मधुमेह का होने का कारण है इंसुलिन जो आपका कम बनने लगता है, जिस वजह से आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, हाई बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो आपका इंसुलिन निकलता है जो आपका पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो प्रकार के सेल होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा सेल होता है। अल्फा सेल से आपका ग्लूकागोन निकलता है जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। बीटा सेल से आपका इंसुलिन निकलता है जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल को घटाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मकड़ियाँ किस प्राणी जगत के अंतर्गत आती है, तो जो मकड़ियाँ है आपका स्पाइडर है वो किसके अंडर आएगी, तो आपका आर्थ्रोपोडा के अंडर में आएगी। मकड़ियाँ किस प्राणी जगत के अंतर्गत आती है, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का भाग है, तो आपका ब्रेन का भाग है, तो किसका भाग है, आपका मस्तिष्क का भाग है। और ये जो आपका इनवॉलेंट्री एक्शन की वजह से फेमस है। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं, जैसे आपका यहाँ पे हार्ट बीट हो गया, जो आपका जो हम लोग जो आंखें जो है ऊपर अप डाउन करते हैं, ये भी आपका सांस लेना हो गया, ठीक है, पुतलियों का टपटपाना हो गया, तो मस्तिष्क से संबंधित है, 59 का बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों में गांठें होती है, तो किस फलों के जड़ों में गांठें होंगे, तो फलीदार पौधे के जड़ में गांठें होती है। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ में गांठें होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फलीदार पौधे हो जाएंगे। आइए थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं, आप रिवीजन कीजिए। गोल्डन आवर का संबंध किससे है, आपका हार्ट अटैक से। गोल्डन आवर का संबंध है आपका मेडिकल टर्म में हार्ट अटैक से। नेक्स्ट है पर्सन इंजर्ड, यदि कोई पर्सन इंजर्ड हो गया है किसी एक्सीडेंट के दौरान और उसके पास डॉक्टर के पास टाइम नहीं है चेक करने का कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो उस केस में हम उसको कौन सा ब्लड पहुंचा सकते हैं, तो उसको हम ओ निगेटिव दे सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओ निगेटिव। नेक्स्ट है ए पार्ट ऑफ द रेनल सिस्टम। रेनल सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट है, तो आपका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म का। अ पार्ट ऑफ द रेनल सिस्टम इन ह्यूमन, ह्यूमन में रेनल सिस्टम का कार्य क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी हो जाएगा। विच विटामिन कैनॉट बी स्टोर्ड, यानी जो आपका विटामिन सी है ह्यूमन के बॉडी में, मानव शरीर में स्टोर नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको क्या कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल और विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, कोई मैटर नहीं है कि आप कितना ही दूर पर खड़े रहें, उस मिरर के सामने आपका इमेज हमेशा इरेक्ट यानी सीधा बनेगा। तो कौन सा मिरर हो सकता है, या तो आपका आइदर प्लेन होगा या फिर आइदर कन्वेक्स हो जाएगा, या तो प्लेन होगा या फिर कन्वेक्स मिरर होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 56वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइटिक फंगस, इनमें से कौन सा सेप्रोफाइटिक फंगस है, तो पेंसिलियम हो जाएगा। इसकी खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है आपका द रीजन बिहाइंड द हैविंग डायबिटीज, डायबिटीज का रीजन क्या है आपका, कम प्रोडक्शन होना इंसुलिन का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। इसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट है स्पाइडर जो होता है आपका किसके अंडर में आता है, तो आपका ऑर्थोपोडा के अंडर में आपका स्पाइडर आएगा। और स्पाइडर किसके अंडर में आएगा, ऑर्थोपोडा। स्पाइडर हो गया आपका, ऑक्टोपस हो गया, उसको ऑक्टोपस और मोलस्का हो जाएगा। ऑर्थोपोडा में जितने भी आपका कीड़ा मकोड़े आते हैं वो सारे का सारा आपका ऑर्थोपोडा में जाता है। और सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आपका ऑर्थोपोडा ही सबसे बड़ा फाइलम है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट है, तो ब्रेन का पार्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव नॉट इन देयर रूट, यानी किस प्लांट के रूट में नॉट होता है, गांठें होती है, तो आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका लेगुमिनियस प्लांट हो जाएगा। 60 का ये हो जाएगा लेगुमिनस प्लांट, ऑप्शन ए हो जाएगा। शायद हिंदी में फलीदार यहाँ पे दे रखा है, लेगुमिनस प्लांट हो जाएगा यहाँ पे, लेगुमिनस प्लांट। 61 नंबर देखेंगे, महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है, तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 76 एंड आर्टिकल 88 के आसपास है। तो दो आर्टिकल में आपका महाधिवक्ता पूछ रहा है। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का हो जाएगा, एडवोकेट जनरल है। तो जो एडवोकेट जनरल है वो किसके प्रसाद पर्यंत पर रहेगा, तो आपका राज्यपाल का रहेगा, तो 61 का सी हो जाएगा।
ठीक है, याद रखिएगा। अगर अटॉर्नी जनरल रहेगा तो अटॉर्नी जनरल आपका 76 में हो जाएगा, जो कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत रहता है। और राज्यपाल के अंदर में आपका एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में, जो कि आपका राज्यपाल के अंडर में रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे स्टेट का पूछेगा तो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। ठीक है, 62 का ये हो जाएगा। भारत में पंचायती राज कहाँ से हुआ था? नागौर जिले से हुआ, राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था आपका सबसे पहले जो आपका किसने कमेटी कौन सा है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 हो जाएगा। उसका अशोक मेहता 1977 हो जाएगा। एल.एन. सिंघवी 1986 हो जाएगा। और आपका पी के थुंगा कमेटी 1988 हो जाएगा। और एक और कमेटी आपका जिसका नाम जी.वी.के. राव कमेटी है आपका 1985 का हो जाएगा। ये सारे कमेटी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है किसमें? तो न्यायाधीश की संख्या कौन बढ़ा सकता है? तो प्रेसिडेंट बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे 63 का 20 का आई थिंक प्रेसिडेंट या फिर संसद हो सकता है। देख लेता हूँ एक बार, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। देख, हाँ, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाता है कौन? संसद बढ़ाएगा। अगर वही अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में बढ़ाएगा कौन? तो हाईकोर्ट के लिए बढ़ाएगा प्रेसिडेंट। हाईकोर्ट में प्रेसिडेंट बढ़ाता है। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति नहीं थी आपका संसद के पास। लेकिन वही अगर हाईकोर्ट के में अगर कौन बढ़ाता है तो हाईकोर्ट में बढ़ाएगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाईकोर्ट में आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आपका सुप्रीम कोर्ट में संसद करेगा, याद रखिएगा। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/3। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक हिस्सा बताया, किसमें? तो वो बताया है आपका यहाँ पे केशवानंद भारती केस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है आपका केशवानंद भारती केस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित किस आधार पर किया गया है? तो ये आपका भाषाई और धार्मिक आधार पर किया गया है। ठीक है, ऑप्शन लिंग्विस्टिक एंड 66 का क्या है? 66 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंग्विस्टिक और रिलीजियस आधार पे किया गया है। तो ऑप्शन भाषाई और धार्मिक आधार पे अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपका जाकिर हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? तो उच्च सदन का गठन जो है आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन हुआ आपका 1952 में हुआ, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 68 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पिछड़ी जाति आयोग के जो आपका प्रथम आयोग जो है आपका काका साहेब कालेलकर हो जाएंगे। तो 69 का हमारा रह जाएगा, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष है काका साहेब कालेलकर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक किस कार्यवाही के बाद अधिनियम माना जाता है, अधिनियम बन जाता है? तो अधिनियम कब बनता है? तो आपका जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देते हैं। संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक किस कार्यवाही के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देते हैं, साइन कर देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इंग्लिश में रिविजन कीजिए, बताइए कौन सा आपका सही है। तो एडवोकेट जनरल जो है आपका ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, तो एडवोकेट है आपका स्टेट का, तो स्टेट में आपका गवर्नर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 61 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से पंचायती राज सिस्टम भारत में स्टार्ट हुआ था। पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज, यानी नंबर ऑफ जज को बढ़ाना, ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट में किस में आता है? तो सुप्रीम कोर्ट में आएगा, पार्लियामेंट करेगा। और अगर बात करते हैं आपका हाई कोर्ट का, तो आपका डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली? यानी जो है कितने मेंबर जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था कि प्रेम्बल जो आपका भारत का संविधान का पार्ट है? तो ये बताया था आपका केशवानंद भारती केस में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर, यहाँ पे देखेंगे, ऑन व्हाट बेसिस माइनॉरिटीज आर डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में माइनॉरिटी किस
बेसिस पे डिफाइन रहता है, आपका लिंग्विस्टिक और रिलीजियस बेसिस पे है। तो माइनॉरिटी जो आपका लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी कहलाता है हमारे देश संविधान में। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द शॉर्टेस्ट मंथ, सबसे कम टर्म के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने थे? तो जाकिर हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे कम टर्म के लिए बने थे। नेक्स्ट है व्हेन वाज द सेकंड और अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म, यानी जो आपका ऊपरी हाउस या फिर आपका सेकंड हाउस जिसको हम क्या कहते हैं राज्यसभा कहते हैं, कब बना था? तो आपका 3 अप्रैल 1952 को बना था। लोकसभा कब बना था आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगर राज्यसभा पूछा तो राज्यसभा जो है 3 अप्रैल 1952 को बना था। तो आपका लोकसभा कब बना था आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड कास्ट कमीशन, तो बैकवर्ड कास्ट कमीशन है उनके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो या फिर आपके काका साहेब कालेलकर हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है किस आर्टिकल में आता है? 338 बी में आता है, 338 बी में आएगा। नेक्स्ट है ए बिल जो है जब पार्लियामेंट में इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है वो एक्ट बन जाता है किसके बाद? जो बिल जो है एक्ट बनता है वो आपका प्रेसिडेंट के साइन के बाद, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हिंदी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात का सही युग में कौन सा है? तो लिंगानुपात भारत में कौन सा हो जाएगा? भारत का लिंगानुपात आपका 943 होगा और बाल लिंगानुपात 919 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943 है और बाल लिंगानुपात 919 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयोगिता का गणनात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो उपयोगिता का गणनात्मक सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ये दिया था आपका मार्शल ने। उपयोगिता का गणनात्मक सिद्धांत जो आपका मार्शल ने दिया था, ठीक है। एडम स्मिथ के बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कीन्स का जो बुक का नाम था क्या है? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है जब उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनरी और पूंजी के मूल्य में कमी को सकल घरेलू उत्पाद से घटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे आपका यहाँ पे एनडीपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनरी और पूंजी के मूल्य में कमी को सकल घरेलू उत्पाद से घटा देते हैं तो उसको हम एनडीपी कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका समान वितरण और समान समता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो किसका था सर्वोच्च प्राथमिकता? तो यह था आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान वितरण और समता के साथ विकास जो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का ये पार्ट था। नेक्स्ट है आपका गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जिसको एनपीए कहते हैं उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? याद रखिएगा यहाँ पे कोई भी आपका यहाँ पे गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है, कोई भी यहाँ पे सत्य नहीं है, तो दोनों ही गलत है। और छोड़ दीजिए इसको, जस्ट यहाँ पे क्या क्या है? स्वैप कर दिया है। एक वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिनों से अधिक, यह गलत है। आपका 180 दिनों के भीतर समय तक रोका जाना चाहिए, दोनों को स्वैप कर दिया, इसलिए यहाँ पे कोई भी समय सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं? तो सभी वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहेंगे? आपका जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं? तो जीडीपी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का नियम कौन करता है? तो कौन करता है? ये करेगा आपका कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 2003 हो जाएगा। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का नियम कौन तय करता है? तो कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 2003। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था? तो सेवा कर किसके टाइम में लागू किया गया था? तो याद रखिएगा आपका राजा चलाइया समिति टैक्स रिफॉर्म संबंधित है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया था? सर्विस टैक्स लागू किया गया था किसके टाइम में? ये था आपका राजा चलाइया समिति, ये आपका टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस बॉन्ड के माध्यम से भारतीय संस्थाएं विदेशी मुद्रा के ब्याज भारतीय रुपए में विदेशी बाजार से धन जुटा सकती है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? 80 का बी हो जाएगा, मसाला बॉन्ड हो जाएगा। मसाला बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बॉन्ड के माध्यम से भारतीय संस्थाएं जो हैं विदेशी मुद्रा के ब्याज भारतीय रूप में विदेशी बाजार से धन जुटा सकती है? तो आपका मसाला बॉन्ड हो जाएगा। आइए अंग्रेजी में देख लेते हैं इसको, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को। यहाँ पे सेक्स रेशियो जो आपका और चाइल्ड सेक्स रेशियो बता रहा है इंडिया में
2011 सेंसस के अकॉर्डिंग में कौन सा है, तो यहाँ पे 943 और 919 हो जाएगा। नेक्स्ट है हु गेव द कंप्यूटेशनल प्राइस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कंप्यूटेशनल प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी किसने दिया है, तो आपका मार्शल ने दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा मार्शल। नेक्स्ट है व्हेन द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, जब किसी मशीनरी के वैल्यू, मशीनरी और कैपिटल के वैल्यू में रिडक्शन हो जाता है, उस प्रोसेस में जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोसेस में प्रोडक्शन में क्या कहते हैं, हम डिड्यूस करते हैं जीडीपी को, उसको क्या कहते हैं, तो जीडीपी से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एनडीपी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 73 का क्या हो जाएगा आपका, 73 का डी हो जाएगा। तो हम जीडीपी में से यानी ग्रॉस में से हम क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एनडीपी आ जाएगा, नेट आ जाएगा। तो ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल है, जीडीपी में से हम आपका क्या माने, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ग्रॉस का नेट हो जाएगा, तो एन और डीपी आ जाएगा, एनडीपी ग्रॉस का नेट हो जाएगा। डेवलपमेंट विथ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी वाला किसका प्रायोरिटी था, ये था आपका कौन सा 5 ईयर प्लान का पार्ट था, तो डेवलपमेंट विथ इक्विटी जो था आपका 9th 5 ईयर प्लान का हिस्सा था। तो डेवलपमेंट विथ इक्विटी यानी डेवलपमेंट विथ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्विटी हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी किस में आया था, 9th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनपीए के बारे में कौन सा सही है, दोनों ही गलत है, दोनों को स्वैप कर दिया है, तो यहाँ पे नन ऑफ द हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बॉर्डर, यानी किसी भी डोमेस्टिक बॉर्डर में जो भी आपका फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस हो रहा है एक साल के अंदर में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम जीडीपी कहते हैं। ये देश के अंदर में होगा तो आपका जीडीपी कहेंगे, देश के बाहर में होगा, देश के बाहर भी अगर हम लेते हैं उसको नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जीडीपी हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्षेत्र का सी हो जाएगा। 77 हु रेगुलेट द मार्केट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया, यानी कौन रेगुलेट करता है मार्केट, किससे रिलेटेड, जो भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन इंडिया, जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी मार्केट होता है उसको रेगुलेट कौन करता है, तो वो करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एक्ट, एपीएमसी हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमीशन एक्ट और कमेटी एक्ट आपका 2003 का एपीएमसी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीएमसी। कब आया था, 2003 में एक्ट आया था। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। मॉन्ट्रियल का कहाँ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन का हो जाएगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन का आपका मॉन्ट्रियल में हो जाएगा। वियना में आपका आईएलओ हो जाएगा, डब्ल्यूएचओ हो जाएगा, ये सब आपका डब्ल्यूएचओ के जेनेवा में हो जाएगा। वियना में आपका, वियना में किसका है, वियना आप लोग देख लीजिएगा, बताइएगा आप वियना में किसका है आपका, ऑस्ट्रिया वियना में कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा है। जेनेवा आपका डब्ल्यूएचओ आईएलओ ये सब आपका जेनेवा में हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्विस टैक्स जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था आपका राजा चिलेया कमेटी के बेसिस पे, तो सर्विस टैक्स जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था किसके रिकमेंडेशन पे, तो राजा चिलेया कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था यहाँ पे। और बताइएगा वियना में किसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इंडियन इंस्टीट्यूशन कैन रेज मनी फ्रॉम द फॉरेन मार्केट, इंडियन रुपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी किस बॉन्ड के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट जो अपना मनी रेज कर सकते हैं फॉरेन मार्केट से, यानी फॉरेन मार्केट से इंडियन जो इंस्टीट्यूशन है मनी रेज कर सकते हैं, इंडियन रुपी में ही रेज करेंगे इंस्टीड ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इंडियन रुपी में ही आपका मनी रेज कर सकते हैं किसके थ्रू, तो मसाला बॉन्ड के थ्रू, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ नदी द्वारा अपर्दन क्रिया के कारण बनती है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका गॉर्ज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ नदी द्वारा अपर्दन क्रिया के कारण बनती है, तो आपका गॉर्ज का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गॉर्ज हो जाएगा। डेल्टा आपका मैच्योर स्टेट में बनाती है, बाढ़ का मैदान जो आपका ये भी आपका मैच्योर फेज में ही आता है, मतलब मिडिल फेज में आता है। और ये भी आपका जो पंख है आपका, ये आपका जलोढ़ पंख, ये आपका अलुवियल फैन आपका सब लास्ट स्टेज का पार्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा इनमें से नहीं है, तो ये है आपका रॉकी है, एंडीज है, हिमालय है, बाकी सियरा नेवादा आपका नहीं है, रेसिडुअल माउंटेन ये, तो सियरा नेवादा आपका ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है हम्बोल्ट जलधारा निम्नलिखित में से गोलार्ध में प्रवाहित होती है, तो हम्बोल्ट जलधारा किस गोलार्ध में प्रवाहित होती है, तो आपका दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। हम्बोल्ट जलधारा जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो पाकिस्तान के साथ जो है कितने राज्य है आपका, 3 राज्य हो जाएगा, कौन सा, गुजरात, राजस्थान और आपका पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब जो 3 राज्य जो आपका पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा।
भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, 85 का डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है 66 नंबर का, भारत के संविधान सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे 86 का क्या हो जाएगा? 86 का बी हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 43% के आसपास जो है आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्न में से कौन सी प्लेट एशिया और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है? तो एशिया और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सा प्लेट स्थित होता है? तो ये है आपका कौन सा? तो फिलीपीन प्लेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सी प्लेट एशिया और प्रशांत महासागर या प्लेट के बीच में है? तो आपका फिलीपीन प्लेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं याद हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन है, यहाँ पे सब सारी प्लेट के बारे में जानकारी होना कम हो रहा है, तो यहाँ पे इसको छोड़ सकते, गलती भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आपका फिलीपींस प्लेट आपका एशिया और प्रशांत महासागर के बीच में आता है। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश के रूप में जानते हैं? तो शांत घाटियों का देश किसे कहते हैं? तो शांत घाटियों का देश कब कहते हैं आपको? लेसोथो को। तो निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहते हैं? तो लेसोथो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो सबसे उत्तरी द्वीप आपका हो जाएगा 89 का सी हो जाएगा, आपका लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए फिर से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो आपका लैंडफॉल द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 का, विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण खान भंडार किस देश में है? तो सबसे बड़ा स्वर्ण खान भंडार जो आपका किस देश में है? तो 90 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण खान भंडार जो है किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया, कालगोडली और कुलगाड़ी, ठीक है। कालगोडली और कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड के खान माइन से संबंधित है। तो आइए रिवीजन कीजिए इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म फॉर्म ड्यू टू इरोजनल एक्शन ऑफ रिवर? रिवर के इरोजनल एक्शन से बनने वाला कौन सा है? तो आपका जॉर्ज हो गया, वैली हो गया, ये सब आपका इरोजनल एक्शन से बनता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कंट्री इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन? इनमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन नहीं आता? रॉकी है, एंडीज है, हिमालय है, सेरा नेवदा फोल्ड माउंटेन नहीं है, आपका रेसिडुअल माउंटेन है। नेक्स्ट है आपका हम्बोल्ट टर्न जो है किस गोलार्ध में मिलती है? तो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में बहती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 83 का डी हो जाएगा, 83 का। नेक्स्ट है 84 नंबर, हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ 3 जो है आपका स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और विच टाइप ऑफ सॉइल, इनमें से कौन सा सॉइल जो आपका सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है भारत में? तो आपका अलुवियल सॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 43 से 43 से 46% तक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट इज सिचुएटेड बिटवीन एशिया एंड पैसिफिक ओशन प्लेट? एशिया और पैसिफिक ओशन प्लेट के बीच में कौन सा प्लेट आता है? तो आपका फिलीपीन प्लेट आता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंड ऑफ पीस वैली? तो लैंड ऑफ पीस वैली के नाम से किसे जानते हैं? तो आपका लेसोथो को जानते हैं। तो लैंड ऑफ पीस वैली कौन सा हो जाएगा? लेसोथो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड? तो अंडमान निकोबार का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो आपका आइलैंड है उसका नाम है आपका लैंडफॉल आइलैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। विच कंट्री है द लार्जेस्ट गोल्ड माइन्स रिजर्व? तो सबसे ज़्यादा गोल्ड माइन रिजर्व कहाँ पे है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया के पास है। कौन सा है? एक तो कुलगार्ली हो गया और एक कुलगाड़ी हो जाएगा, कालगोडली एंड कुलगाड़ी। नेक्स्ट है आपका साउथ अफ्रीका का बोत्सवाना जो आपका किसके लिए फेमस है? वो आपका डायमंड के लिए फेमस था। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो सवाना के नाम से जानते हैं। तो 91 का क्या देगा? बी दे रखा है, ठीक है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? सवाना। प्रेरी कहाँ पे होगा? प्रेरी आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। स्टेपी आपका अफ्रीका ही हो जाएगा, स्टेपी आपका यूरेशिया हो जाएगा, ठीक है। स्टेपी आपका यूरेशिया हो जाएगा, डाउन आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अफ्रीका का पूछा, अफ्रीका का सवाना हो जाएगा, ऑप्शन बी। स्टेपी रसिया हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। डाउन आपका ऑस्ट्रेलिया, प्रेरी आपका नॉर्थ अमेरिका, पंपास आपका साउथ अमेरिका। भूकंप तीव्रता के किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप का तीव्रता जो मापते हैं हम किससे मापेंगे? सेस्मोग्राफ से मापेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 92 का बी हो जाएगा। तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं हम सेस्मोग्राफ से, ऑप्शन बी हो जाएगा। महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादन किया था? तो पहली बार जो है आपका महासागरीय विस्थापन सिद्धांत जो आपका अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सबसे पहले अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था,
कब दिया था आप मेरे को डेट बताएंगे। ऑप्शन सी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का सी। 94 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज समानता आग्नेय और कायांतरित चट्टान में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका माइका हो जाएगा, 94 का बी हो जाएगा अभ्रक माइका। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है आपका आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है और इसका उपयोग आपका विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। तो अभ्रक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अवसादी चट्टान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। अवसादी चट्टान पहले से मौजूद, यह देखिएगा यहाँ पे, अवसादी चट्टान पहले से मौजूद चट्टानों का अपक्षय से बनती है, सही बात है। यह चट्टान क्रिस्टलीय होती है, सही बात है, इसमें कोई क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता है। और यहाँ पे चट्टान परतों में निपेक्षित होती है, ये भी आपका सही है। और यह चट्टान पानी में नहीं बह सकती, ये आपका गलत है, ये आपका पानी में बह सकती है। तो 95 का डी आपका गलत दे रखा है, 95 का डी आपका गलत। बड़े बड़े पत्थर ढह जाते हैं, तो क्या ये चट्टान क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो हिंदी समाचार पत्र बिहार का कौन सा था, तो आपका बिहार बंधु हो जाएगा। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र हो जाएगा बिहार बंधु हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है आपका ये इमदाद अली खान के द्वारा कब की गई थी, आप मेरे को डेट बता सकते हैं क्या। ठीक है, याद है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो आपका की गई थी इमदाद अली खान के द्वारा कब की गई थी, आप मेरे को इसका डेट बताइएगा। ठीक है, अगर जो भी आपको लगता है, क्योंकि बहुत कम लोगों का इसका पता है, मे भी क्या पता डेट पूछ दे। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो इमदाद अली खान इसका हो जाएंगे। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। ये जो आक्रमण हुआ था किसके टाइम में हुआ था, तो आपका पुष्यमित्र शुंग के टाइम में हुआ था। पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण उल्लेख मिलता है गार्गी संहिता में, लेकिन जो है किसके टाइम में हुआ था, तो आपका पुष्यमित्र शुंग के टाइम में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। 99 का सी हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा हाँ, यहाँ तो दशरथ दे रखा है। ठीक है, दशरथ दे रखा है, तो आप दशरथ जा सकते हैं। तो नागार्जुन देखिए दो पहाड़ी है, एक तो आपका बराबर की पहाड़ी है और नागार्जुनी पहाड़ी। बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं आएंगे, तो कौन सा, करना चौपाड़, सुदामा केव, लोमशिशी के और आपका विश्वामित्र के। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये अशोक ने बनाया था बराबर की गुफा। अगर हम बात करते हैं नागार्जुनी केव, तो इसमें 3 केव आता है, एक तो गोपी केव, बहाया केव और वेदांतिका केव। ये तीनों केव किसके द्वारा है, नागार्जुनी केव का है पार्ट है और दशरथ ने बनाया था। तो नागार्जुनी केव जो है दशरथ ने बनाया था और अशोक ने आपका बराबर केव बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो आपका मगध और तिरहुत पर किया था। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस पर क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो मगध और तिरहुत पर किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अंग्रेजी में देखते हैं। बाई वाट नेम इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका नोन। अफ्रीका का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को किस नाम से जानते हैं, तो सवाना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सवाना। सेस्मिक इंटेंसिटी को कौन मापता है, तो सेस्मोग्राफ मापता है। सेस्मिक इंटेंसिटी को कौन मेजर करता है, तो सेस्मोग्राफ मापता है। 92 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। डेट आप बताएंगे कब दिया था, तो अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। Which of the following mineral are commonly found in igneous and metamorphic rock and is found for making electrical equipment। यानी कौन सा मिनरल है जो कि आपका इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में काम आता है। तो माइका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक फॉल्स। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में कौन सा गलत है। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ जो आपका प्री एग्जिस्टिंग, इसके प्री एग्जिस्टिंग रॉक कौन सा है, इग्नियस रॉक है। इसी आपका प्री एग्जिस्टिंग रॉक है ना, इग्नियस रॉक से ही कौन सा रॉक बना है, सेडिमेंट्री रॉक। पहला तो सही हो गया। दीज रॉक आर नॉन क्रिस्टलाइन, ये आपका क्रिस्टलाइन रॉक नहीं होते हैं। और ये रॉक आपका डिपोजिट का एस्टेटा, ये आपका लेयर में पाए जाते हैं, एस्टेटा में पाए जाते हैं। तो तीनों स्टेट में सही है, चौथा वाला आपका गलत है। ये आपका वाटर में फॉर्म हो सकते हैं, बन सकते हैं वाटर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हिंदी। यहाँ पे कह रहा है रॉक दीज रॉक कैनॉट बी फॉर्म इन वाटर, पानी में नहीं जमते, ये आपका गलत है, पानी में भी हो सकते हैं। 95 का ऊपर हम लोग क्या देखे थे, ये चट्टानें में पानी में नहीं बन सकती है, हम लोग और बह सकती है, तो पानी में ये चट्टानें बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ बिहार। बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है, तो बिहार बंधु हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंधु हो जाएगा। ऑप्शन सी। और अगर उर्दू न्यूज़पेपर पूछेगा तो उर्दू पूछेगा, तो उर्दू क्या है, नूरुल अनवर, नूरुल अनवर।
नेक्स्ट है हु इस्टेब्लिश द बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना इमदाद अली खान ने कहा था। कब किया था, डेट बताएंगे। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना इमदाद अली खान ने किया था। कब किया था, आप मेरे को डेट बताएंगे। नेक्स्ट है आपका द अटैक ऑफ यामना ऑन पाटलिपुत्रा इज मेंशन इन गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में बताया गया है कि यामना ने अटैक किया था पाटलिपुत्रा पे, किसके टाइम में, तो आपका पुष्यमित्र शुंग के टाइम में। ऑप्शन बी हो जाएगा। हु बिल्ड द केव ऑफ आजीविका इन नागार्जुनी हिल। नागार्जुनी हिल में आजीविकों के लिए किसने बनाया था नागार्जुनी हिल, तो आपका दशरथ ने बनाया था। आज नागार्जुनी हिल दशरथ बनाया था और अशोका ने बराबर के बनाया था। विच एरिया वाज अटैक बाय द गियासुद्दीन तुगलक वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द बंगाल कैंपेन। जब गियासुद्दीन तुगलक रिटर्न ले रहा था बंगाल कैंपेन से, तब उसने कहाँ पे अटैक किया था, तो आपका मगध और तिरहुत में अटैक किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 में बिहार का शासक कौन था। उस समय बिहार का शासक था कौन सा, तो ये था आपका जलाल खान नुहानी। मुगल शासक बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक कौन था, तो जलाल खान नुहानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेजी अधिकारी कौन था, तो दानापुर के अंग्रेजी अधिकारी कौन था, तो ये था आपका टेलर और लॉयल हो जाएगा, दोनों था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेजी अधिकारी कौन थे, तो टेलर और लॉयल हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। 1914 में भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन भेजा गया था, जिसमें बिहार के कौन से शामिल थे, तब मजहूर लोग भी शामिल थे और आपका मजहूर लोग और आपका यहाँ पे 103 का क्या दे रखा है, डी दे रखा है आपका, एक से अधिक हो जाएगा। इसमें मजहूर लोग थे और आपके राजेंद्र प्रसाद थे। आई थिंक सॉरी यहाँ पे ये छोड़िए, राजेंद्र सच्चिदानंद सिन्हा और मजहूर लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो 1914 में भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन भेजा गया था, जिसमें बिहार से थे आपके मजहूर लोग थे और आपके आई थिंक सच्चिदानंद सिन्हा हो सकते हैं। आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा या फिर रुके मैं बताता हूँ। सही बात है, यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा और मजहूर लोग थे, ये नहीं थे, तो एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आता है, तो नॉर्थ बिहार CWG और दक्षिण बिहार CAW हो जाएगा। तो 104 का क्या है, 104 का ऑप्शन बी हो जाएगा, AW हो जाएगा। तो नॉर्थ बिहार का CWG है, साउथ बिहार का आपका AW हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किन क्षेत्र में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है। बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ पे मिलेगा आपको, तो 105 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा उपरोक्त में से एक से अधिक लगाने का। पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में नहरों के माध्यम से अधिकतम सिंचाई की जाती है, तो रोहतास में की जाती है। तो 106 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नहरों के माध्यम से अधिकतम सिंचाई होती है रोहतास में। नेक्स्ट है बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 से 27 है और आपका 83 से 87 के बीच में है। तो अक्षांशीय विस्तार कौन सा हो जाएगा, 24 से 27, ऑप्शन यही लग रहा है। तो यहाँ पे 107 का ऑप्शन यही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 से 27 है और आपका 83 से 88 के बीच में है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन कब शुरू किया गया था, तो 7 निश्चय वन कब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आपका कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। आप मेरे को डेट बताइएगा, बिहार जो है बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन कब स्टार्ट किया था, 2008 में या फिर कितने में। मैं अगर देख लूँ यहाँ पे बात करूँ तो ये आपका 2015 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में स्टार्ट हुआ था। ये सब तो याद रखना चाहिए हम लोग को यार। चलो ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2015 में स्टार्ट हुआ था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है आपका यहाँ पे सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान आपका सरपंच होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 109 का सी हो जाएगा। और 110 बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे आपके 110 का ए हो जाएगा, जाकिर हुसैन। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे जाकिर हुसैन हो जाएंगे। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, जाकिर हुसैन। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, जाकिर हुसैन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अंग्रेजी में देखते हैं। Who was the ruler of बिहार at the time of मुगल एम्पायर बाबर डेथ, यानी बाबर के डेथ के समय बिहार का रूलर कौन था, तो ये था आपका जलाल खान नुहानी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 101 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है
ब्रिटिश ऑफिसर कौन था दानापुर का 1857 के रेबेलियन के टाइम में? तो यहाँ पे टेलर भी था, लॉयल भी था। ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक कांग्रेस डेलीगेशन भेजा गया था इंडिया से इंग्लैंड की तरफ 1914 में। इनमें से कौन बिहार से थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और आपका मजहूलक थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन, कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अनुसार साउथ बिहार किसके अंडर में आता है? तो नॉर्थ बिहार CWG और साउथ बिहार AW हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच एरिया ऑफ बिहार एरिया आर कवर्ड बाय बाल सुंदरी सॉइल? बाल सुंदरी सॉइल आपका पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोर देन वन कर सकते हैं। इस टाइप का जो कभी भी क्वेश्चन है तो आपका ऑल ऑफ द एबव में जा सकते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मैक्सिमम इरीगेशन इज डन थ्रू कैनाल? कैनाल से सबसे ज़्यादा इरीगेशन कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका रोहतास में होता है, ऑप्शन सी। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 24 से 27 के बीच में है, 24 से 27, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 7 निश्चय योजना कब आया था? तो 2015 में आया था, 2015। हेड ऑफ द विलेज जो है आपका क्या कहलाता है? कोर्ट का। द हेड ऑफ विलेज कोर्ट इज, विलेज कोर्ट का हेड क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। ऑप्शन 109 का सी हो जाएगा। और 110 का हो जाएगा व्हाट वाज द हु आर द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर बिहार? तो बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर थे आपके जाकिर हुसैन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की है? तो जलवायु मिशन की शुरुआत किसने किया है? तो आपका इंदौर ने किया है। भारत के किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की है? तो इंदौर ने किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत इंदौर में हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा 111 का ये। 112 देखिए किस राज्य ने पेड़ों की अवैध कटाई तथा वन्य जीव के अवैध शिकार को रोकने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो गरुड़ाक्षी किसने स्टार्ट किया है? तो 112 का ये हो जाएगा कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई तथा वन्य जीव के अवैध शिकार के रोकने हेतु गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली स्टार्ट किया है? कर्नाटक ने। निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य मुजफ्फरपुर के गंडक नदी में बनेगा, ये आपका गलत दे रखा है। घड़ियाल IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त स्थिति है, सत्य कथन है आपका केवल 2 है आपका। 113 का बी दे रखा है, ये हो रहे हैं। तो याद रखिए बिहार में के पहला घड़ियाल अभयारण्य जो आपका कहाँ बनेगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपको पता होगा तो। घड़ियाल IUCN के रेड लिस्ट में सभी गंभीर संकटग्रस्त स्थिति में है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 114 नंबर प्रवासी, 114 नंबर कूट का बताना है। भारतीय प्रवासी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में 9 जनवरी को मनाया गया, सही बात है। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता था लेकिन 2015 से यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाने लगा, ये भी सही है। इस वर्ष का यह थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये भी सही है। और इस बार मुख्य अतिथि जो आपका त्रिनिदाद एंड टोबैगो के गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्ला कांगालू थी। चारों स्टेटमेंट क्या सही है कि यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस 18वां संस्करण हुआ है, भुवनेश्वर में मनाया गया है 9 जनवरी को, और यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है लेकिन 2015 से आपका बाइनियल कर दिया गया, सही बात है। इस वर्ष का विषय जो आपका विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान हो जाएगा। और इस बार मुख्य अतिथि है त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कांगालू थी। तो चारों का चारों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 115 का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चारों का चारों स्टेटमेंट सही है। पहला आपका यहाँ पे कि ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट के संबंध में बताना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विशाखापट्टनम के पास पुदिमदका में किया गया था, सही बात है। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, ये भी सही है। इस परियोजना में 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित की जाएगी, सही बात है। यहाँ प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन और 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन से बनने उत्पाद में जैसे मेथनॉल और ग्रीन यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। चारों का चारों स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने 20 से 21 नवंबर 2024 को तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो सी विजिल का कौन सा आयोजन हुआ है? आपका चौथा हो जाएगा। भारतीय नौसेना 20-21 नवंबर 2024 को तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? चौथा हो जाएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है हम कब मनाते हैं? तो 22 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। तो आइए रिवाइज कीजिए, बताइए कौन सा सही है आपका। तो विच सिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च, कौन सा सिटी जो है लॉन्च किया है क्लाइमेट मिशन टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी? वर्ल्ड का पहला एनर्जी लिटरेट सिटी बनने के लिए क्लाइमेट मिशन स्टार्ट किया है इंदौर के द्वारा। ऑप्शन ही हो जाएगा। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द गरुडाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम, यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने गरुडाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम लॉन्च किया है इलीगल फेलिंग ऑफ ट्री, यानी ट्री के पोचिंग के लिए, वाइल्ड लाइफ के पोचिंग के लिए और इलीगल फेलिंग ऑफ ट्री के लिए कर्नाटका ने किया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा इनमें से सही है पूछ रहा है। तो पहला घड़ियाल सेंचुरी कहाँ बनेगा ये आपको कमेंट करना है, और घड़ियाल जो है आपका IUCN के रेड लिस्ट में, ये आपका सही है। दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में कौन सा सही है, कि प्रवासी भारतीय दिवस जो आपका इस बार 9 जनवरी को कहाँ मनाएंगे? भुवनेश्वर में मनाएंगे, और ये जो है आपका 18वां एडिशन होगा। ऑप्शन ए सही है। इट वॉज सेलिब्रेटेड एनुअली, ये जो है आपका एनुअली सेलिब्रेट हुआ करता था, लेकिन 2015 के बाद इसको बाइनियल इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, ये भी सही है। थीम जो है इस बार का डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, यानी विकसित भारत में डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन, ये भी सही है। और जो चीफ गेस्ट इस टाइम में आपका कहाँ के क्रिस्टिन कार्ला कंगालू है, जो कि आपका प्रेसिडेंट है कहाँ के? ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के। ऑप्शन चारों का चारों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट जो है क्या है, एक तरह का ये फाउंडेशन किया गया है आपका प्रोजेक्ट किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। यह प्रोजेक्ट जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन हब टू बी बिल्ट अंडर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनाया गया है, सही बात है। इसमें 20 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी बनाया जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा। 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनेगा यहाँ पे, और 1500 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पे बनेगा, और 7500 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट जो आपका जैसे मेथनॉल हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, ग्रीन यूरिया हो गया, ये सब आपका बनेगा। तो ये भी आपका चारों सही है। तो कौन सा है? चारों का चारों स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है आपका इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है सी विजिल 2024 20 से 21 नवंबर को, ये कौन सा संस्करण है? आपका चौथा संस्करण हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेशनल मैथमेटिक्स डे आपका 22 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी योजना के संबंध में कौन सा है? 118 का जो आंसर दे रखा है यहाँ पे 118 का डी दे रखा है। चारों का चारों स्टेटमेंट क्या है? सही है। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका योजना के संदर्भ में बताना है। यह योजना 2015 में स्टार्ट किया गया था, सही बात है। यह योजना 2014-15 में जन्म के समय लिंग अनुपात 918 से सुधार कर 2023-24 में 930 कर दिया, सही बात है। अभी जो है उस समय जो है 918 था 2014-15 में, अब जो है 930 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात जो आपका 75.51% से 79.4% तक की वृद्धि हुई है, ये भी सही है। और पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जिसने इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया है, तो ये भी आपका सही है। चारों स्टेटमेंट क्या आपका सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे है? तो आपका चेन्नई में। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ पे स्थापित किया है? चेन्नई में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के बारे में पूछ रहा है। तो 120 का आंसर दे रखा है आपका यहाँ पे। तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोएस और उनके शरत सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कदम पर विचार करना है। इनकोएस ने समुद्री बचाव कार्यों में सुधार के लिए अपने शरत सिस्टम को शरत 2 में अपडेट किया है, सही बात है। शरत सिस्टम को मूल रूप से 2016 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। शरत समुद्र में सेवाओं, वस्तुओं और व्यक्तियों के बहाव की भविष्यवाणी हवा, धाराओं और तरंगों के आधार पर करता है। तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका होमी भाभा चेयर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पे? उत्कृष्ट वैज्ञानिक तथा इंजीनियरों को
अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए मान्यता और अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होमी भाभा चेयर योजना का संबंध है आपका उत्कृष्ट वैज्ञानिक तथा इंजीनियरों को अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए मान्यता और अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जलवाहक योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जलवाहक योजना क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देना हो जाएगा। याद रखिएगा जलवाहक योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 22वां कागलू मोनलम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गया जी। 22वां काग्यू मोनलम बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ था, तो गया जी में आयोजित किया गया था। इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक देश एक चुनाव हेतु गठित 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो अध्यक्ष थे आपके यहाँ पे पीपी चौधरी थे। एक देश एक चुनाव हेतु गठित 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे पीपी चौधरी। नेक्स्ट है इंग्लिश में देखिए यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। चारों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के वजह से जो सेक्स रेशियो है 918 से 930 हो गया, ये भी सही है। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है स्कूल में गर्ल्स का सेकेंडरी लेवल पे ये भी बढ़ गया 75 से 79 हो गया, ये भी सही है। और वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि आपका इस प्रोग्राम को लागू नहीं किया है। चारों का चारों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चारों का चारों स्टेटमेंट सही है। वेयर हैज इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, तो चेन्नई में। डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पे स्टैब्लिश है, चेन्नई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इनक्वाइस और सरस सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है कि इनक्वाइस जो आपका अब इनक्वाइस हैज अपग्रेडेड, इनक्वाइस ने अपग्रेड किया है सरस सिस्टम को सरस 2 के नाम से। और इसमें जो है इम्प्रूव मैरीटाइम रेस्क्यू ऑपरेशन, मैरीटाइम रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए सरत से सरत 2 इम्प्रूव हो गया है, अपग्रेड कर दिया है। सही बात है। सरत सिस्टम जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। और सरत क्या करता है, ये आपका प्रेडिक्ट करता है ड्रिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ड्रिफ्ट को प्रेडिक्ट करता है। और जो है ओशन बेस्ड ऑफ विंड करंट एंड वेव, ये आपका विंड को करंट को और वेव को प्रेडिक्ट करेगा। तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ होमी भाभा चेयर स्कीम, इसके किससे संबंध है। यहाँ पे होमी भाभा चेयर स्कीम क्या करता है, रिकॉग्निशन प्रोवाइड करेगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को उनके रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आपका सिस्टम इज करेक्ट रिगार्डिंग द वाटरवे स्कीम। वाटरवे स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये प्रमोट करेगा फ्रेट मूवमेंट को प्रमोट करेगा थ्रू इनलैंड वाटरवे के थ्रू। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 22वां कग्यू मोनलम जो है कहाँ पे हेल्ड किया गया था, तो आपका गया जी में। 22वां कग्यू मोनलम जो है आपका कहाँ पे हेल्ड हुआ था, गया जी में। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ 39वें, यानी कौन चेयरमैन बना था 39वें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, जो कॉन्स्टिट्यूट किया था 1 कंट्री 1 इलेक्शन के लिए। तो आपका पीपी चौधरी हो जाएगा। 1 कंट्री 1 इलेक्शन के लिए एक 39 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ था, उसके हेड है आपके पीपी चौधरी। 125 नंबर देखेंगे। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है, तो भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा हो जाएगा, तो 125 का हो जाएगा, बी हो जाएगा मसाली। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है, मसाली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 का बी हो जाएगा। 126 देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और 2024 में इसकी थीम क्या थी। तो 126 को क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जाहिर सी बात है हम लोग इसको राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं। और किसके बर्थडे पे, तो किसके बर्थडे पे, अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पे मनाते हैं। और इसका जो इस बार का थीम था 126 का, ये था आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 25 दिसंबर को मनाते हैं और विकसित भारत के लिए भारत का मार्ग हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकसित भारत के लिए भारत का मार्ग हो जाएगा, 25 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अमृत परंपरा नामक उत्सव श्रृंखला का आयोजन किस मंत्रालय की पहल है, तो कौन से मंत्रालय का पहल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। अमृत परंपरा नामक उत्सव श्रृंखला का आयोजन किस मंत्रालय का पहल है, तो आपका संस्कृत मंत्रालय। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है।
कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका पहला है, यह 15 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पेलोड ले जा सकती है, सही बात है। यह ध्वनि से 5 गुना कम गति से उड़ान भरने में सक्षम है, गलत है। 5 गुना से ज़्यादा हो जाए तभी तो हाइपरसोनिक हो जाएगा। इसका परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था, सही बात है। और यह क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइल को फीचर से लैस है, ये भी आपका सही है। तो कौन सा गलत है आपका? ये आपका ऑप्शन बी गलत है, 128 का बी गलत है। 129 में देखेंगे, स्पेस एक्स द्वारा भारत के लिए लॉन्च किए गए नए संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत के लिए लॉन्च किए गए नए उपग्रह संचार का नाम है आपका GSAT-N2। स्पेस एक्स द्वारा भारत के लिए लॉन्च किए गए नए संचार उपग्रह का नाम है GSAT-N2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 130 नंबर। 130 का जो आंसर दे रखा है ऑप्शन 1 और 2 दोनों दे रखा है। तो ऑन्कोसेलेसियासिस जो है रिवर ब्लाइंडनेस के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। 30 जनवरी 2025 को नाइजर सर्वाधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोसेलेसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है, सही बात है। और यह उपलब्धि नाइजर के दुनिया भर के उन कुछ देशों में शामिल करती है जिन्होंने इस बीमारी को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है, जिनमें कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 सही है। देखिए यहाँ पे ऑन्कोसेलियासिस जो है आपका रिवर ब्लाइंडनेस के उन्मूलन के लिए बताना है। यह आपका 30 जनवरी 2025 को नाइजर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोसेलियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। याद रखिए कौन बना है? नाइजर। और यह उपलब्धि नाइजर को दुनिया भर के उन कुछ देशों में शामिल करती है जिन्होंने इस बीमारी को खत्म किया है। कौन कौन है? कोलंबिया खत्म किया है, इक्वाडोर किया है, ग्वाटेमाला किया है और मैक्सिको किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार और एडीबी के बीच में हस्ताक्षरित 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौते से संबंधित परियोजना का नाम क्या है? तो ये परियोजना कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका भारत के स्वच्छ कार्यक्रम का निर्माण, भारत के स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम का निर्माण, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत केंद्र सरकार और एडीबी के बीच हस्ताक्षरित 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौते से संबंधित परियोजना का नाम है भारत के स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम का निर्माण हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मुकाब नामक 50 बिलियन डॉलर की परियोजना किस देश ने शुरू की है? तो यह किया है आपका सऊदी अरब ने। मुकाब नामक 50 बिलियन डॉलर का परियोजना किस देश ने स्टार्ट किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। आइए रिवीजन कर कीजिए यहाँ से। विच ऑफ द इंडिया फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज, भारत का पहला बॉर्डर सोलर विलेज कौन सा है? तो मसाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 125 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑन विच, किस तिथि को हम लोग गुड गवर्नेंस मनाते हैं और उसका थीम क्या था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो मनाते हैं हम नेशनल गुड गवर्नेंस डे आपका 25 दिसंबर को मनाते हैं और इसका जो थीम था इंडियाज पार्ट 2 विकसित भारत, इंडिया का पार्ट जो होगा विकसित भारत में, ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल सीरीज कॉल्ड अमृत परंपरा जो फेस्टिवल सीरीज है वो किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृत परंपरा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट यहाँ पे डीआरडीओ के संबंध में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? रिगार्डिंग इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया गया है, टेस्ट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ ने हाल ही में इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे ये आपका पेलोड जो आपका 1500 किलोमीटर तक पेलोड जो आपका ले जा सकता है, सही बात है। दूसरा गलत है, 5 मैक से ज़्यादा है। और तीसरा आपका इट हैज़ बीन टेस्टेड फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम से इसको टेस्ट किया गया है। और चौथा आपका इट इज इक्विप्ड है आपका फीचर ऑफ क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल, सर हो जाएगा। तो कौन सा गलत है आपका? ये वाला आपका बी गलत है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय स्पेसएक्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए स्पेसएक्स ने एक नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है GSAT-N2 हो जाएगा, कम्युनिकेशन N2 GSAT-N2। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिमिनेशन ऑफ ऑन्कोसिरियासिस। तो ये ऑन्कोसिरियासिस से संबंधित कौन सा सही है, जिसको रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं? ये जो है इस बीमारी को जो है आपका नाइजर जो है ख़त्म कर दिया है, पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया जिसने एलिमिनेट किया आपका ऑन्कोसिरियासिस जो है आपका इसको ख़त्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 जनवरी 2025 को। और इसको जो है
इस अचीवमेंट से नाइजर जो है उन देशों में शामिल हो गया है जो इस बीमारी को ख़त्म कर दिया, जैसे आपका कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, मैक्सिको हो गया। ये आपका ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है जो कि रिलेटेड टू द $98 मिलियन, $98 मिलियन जो है आपका लोन एग्रीमेंट साइन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एडीबी। सेंट्रल गवर्नमेंट और एडीबी के बीच में $98 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है बिल्डिंग इंडिया क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इंडिया का क्लीन प्लांट प्रोग्राम नाम है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच कंट्री हैज़ लॉन्च ए $50 बिलियन प्रोजेक्ट का मुकाब। मुकाब जो है $50 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है, कहाँ पे? सऊदी अरेबिया। ऑप्शन 132 का बी हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी हो गया तो अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 133 का। 133 का सारा आपका सही दे रखा है, करेक्ट है। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे इन सबको याद कर लेना है। INS तारिणी जो है आपका, INSV तारिणी सेल्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से सेल किया है कहाँ तक? न्यूजीलैंड तक ऑन 24 नवंबर 2024 फॉर सेलर सागर परिक्रमा 2 एक्सपेडिशन। सेलर देखिए सागर, सॉरी यहाँ पे पहले हिंदी देख लेते हैं। INS तारिणी नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत 24 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुई थी। सही बात है। नौसेना प्रमुख याद रखिए, उसका क्या नाम है? सागर परिक्रमा 2 कौन से? INS तारिणी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने INSV तारिणी को 2 अक्टूबर 2024 को हरी झंडी दिखाकर गोवा से रवाना किया था। कहाँ से रवाना किया था? गोवा से, 2 अक्टूबर 2024 को। और अग्नि योद्धा 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। ये भी सही है। और अग्नि योद्धा 2024 का 13वां संस्करण था। ये भी आपका सही है। चारों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके बारे में सही है। नेक्स्ट है आपका 134 नंबर। 134 नंबर का बताना है, ये भी आपका यहाँ पे तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। क्या क्या है आपका? जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट विकसित किया। सही बात है। हाल ही में भारत और अल्जीरिया के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये भी सही है। और चीन ने पेरू में चानके मेगा पोर्ट का अनावरण किया है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पहला हरित और स्मार्ट पोर्ट होगा। ये भी सही है। फिर से देखिए, जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट विकसित किया। सही बात है। हाल ही में भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। सही है। और चीन ने पेरू में चाणक्य मेगा पोर्ट का अनावरण किया है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पहला हरित स्मार्ट पोर्ट होगा। तीनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत ने 21 जनवरी 2025 तक किस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश बनकर एक रणनीतिक उपलब्धि हासिल किया है? तो कहाँ पे किया है? तो यह क्या आपका यूरोड्रोन कार्यक्रम हो जाएगा। भारत ने 21 जनवरी 2025 को किस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश बनकर एक रणनीतिक उपलब्धि हासिल की है? तो आपका यूरोड्रोन कार्यक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो आपका HMPV के संबंध में कौन सा कदम सही नहीं है पूछ रहा है। कौन सा कदम सही नहीं है पूछा है? 136 का। इसकी पहली बार पहचान 2001 में हुआ था। सही बात है। यह मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्ग और प्रतिरक्षा विहीन व्यक्तियों को प्रभावित करता है। सही बात है। इसके सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ शामिल होती है। सही बात है। और वर्तमान में इसका टीका विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या टीका उपलब्ध है। ये गलत है, इसका उपचार उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी सही नहीं है। भारतीय रेलवे के सहयोग से IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक कहाँ पे शुरू किया है? तो कहाँ पे शुरू किया है? तो चेन्नई में किया है। भारतीय रेलवे के सहयोग से IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक कहाँ पे स्टार्ट किया है? तो चेन्नई में किया है। 3 सेनाओं के संयुक्त अभ्यास पूर्वी पहाड़ कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पूर्वी पहाड़ कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया। 48 का बी, 138 का बी हो जाएगा। आइए इंग्लिश में देखिए।
आईएनएस तारिणी के बारे में सब कुछ सही था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि आईएनएस तारिणी जो आपका कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुआ है 24/9/24 को, और किसके तहत, सागर परिक्रमा 2 के तहत। सही बात है। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो है उस समय आईएनएस तारिणी को गोवा से रवाना किए थे। सही बात है। और अग्नि योद्धा जो आपका 2024 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा इंडियन आर्मी और सिंगापुर के बीच में, कहाँ पे हुआ था, देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था। सही बात है। और अग्नि योद्धा 2024 का 13वां संस्करण था, ये भी सही है। चारों के चारों स्टेप में क्या आपका सही है। नेक्स्ट है, इसमें भी आपके जापान का क्योटो यूनिवर्सिटी और जो सुमितोमो यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट्री है, इसने वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम लिग्नोसैट है। और रिसेंटली इंडिया और अल्जीरिया ने एक साइन किया है एग्रीमेंट जो कि अपने बायलैटरल डिफेंस टाई को बढ़ावा देगा। सही बात है। और चाइना ने अनवील किया है चानकै मेगा पोर्ट को, कहाँ पे, पेरू में, जो कि आपका पहला ग्रीन और स्मार्ट पोर्ट है साउथ अमेरिका का। तो ये भी सही है। तीनों स्टेप में क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, 21 जनवरी 2025 को इंडिया ने अचीव किया है, एक स्ट्रेटजिक माइलस्टोन अचीव किया है बाय बिकमिंग एन ऑब्जर्वर कंट्री इन विच प्रोग्राम। किस प्रोग्राम में ऑब्जर्वर कंट्री का इसको मिला है, तो आपका यूरो ड्रोन प्रोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ने एक स्ट्रेटजिक माइलस्टोन हासिल किया है जहां पे इंडिया जो है आपका ऑब्जर्वर कंट्री बना है। किस प्रोग्राम में, तो यूरो ड्रोन प्रोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन बी यूरो ड्रोन प्रोग्राम हो जाएगा। 135 का बी हो जाएगा। 136 HMPV विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका रिगार्डिंग ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से संबंधित है, HMPV से संबंधित है, कौन सा गलत है। ये आपका 2001 में हुआ था, इसको जो खोजा गया था 2001 में पहली बार खोजा गया था। ये आपका मेनली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को, एल्डरली को, और आपका जिसमें इम्यूनो सिस्टम जो है कमज़ोर होता है उस इंडिविजुअल को। इसका जो कॉमन सिम्टम क्या है, कफ है, फीवर है, राइनो नोज यानी रनिंग नोज हो जाएगा, और आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी ब्रेथ नहीं ले पाएगा, सांस में दिक्कत होगा। और यहाँ पे करंटली देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल, ये आपका गलत है। यहाँ पे आपका वैक्सीन है। यहाँ पे डी में क्या दे रखा था, वर्तमान में इसका विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या टीका उपलब्ध है। यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो आपका अवेलेबल नहीं है। अब कौन सा सही है, रुक जाए देख लेता हूँ। यहाँ पे आपका ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हिंदी वाले में क्या है, हिंदी वाले में रॉन्ग लिखा हुआ है कि ये है आपका, इसका टीका जो आपका उपलब्ध नहीं है आज तक। ठीक है, ये आपका गलत दे रखा है। इंग्लिश वाले में सही दे रखा है कि इसका टीका जो आपका यहाँ पे देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल, इसका जो आपका है अवेलेबल, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये सही है। तो इंग्लिश वाले में चारों आपका सही है, इंग्लिश वाले में चारों आपका सही है। हिंदी वाले में लास्ट वाला डी गलत है। नेक्स्ट है, विच वेयर हैज द IIT मद्रास इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन रेलवे लॉन्च इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ऑन इट्स कैंपस। यानी किस IIT मद्रास ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किया है इंडियन रेलवे के साथ और डेवलप किया है, लॉन्च किया है भारत का पहला फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक अपने ही कैंपस में। कौन सा है, यहाँ पे चेन्नई हो जाएगा। 137 का सी हो जाएगा, चेन्नई में। वेयर वर द ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार हेल्ड। पूर्वी प्रहार कहाँ पे हुआ है, तो पूर्वी में आपका, पूरब में आपका, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 139 नंबर देखिए, 139 नंबर का बताना है कौन सा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिंदी में देख लेते हैं। भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित पेंटिर वेरिएंट समझौते के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के बीच सहयोग पर अनुमति मिली है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और रूस के बीच में हस्ताक्षरित पेंटिर वेरिएंट समझौते के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो भारत और डायनामिक्स लिमिटेड और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के बीच सहयोग अनुमति मिली है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी BIMTECH ने अपने परिसर में सुरक्षित और कुशल लेन देन के लिए किस ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की है।
तो किसका शुरुआत किया है? तो बीम कॉइन का किया है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने अपने परिसर में सुरक्षित और कुशल लेन देन के लिए किस ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा का शुरुआत किया है? तो बीम कॉइन, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 141 नंबर का अब आपका इसका आंसर मैथमेटिक्स है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। 141 का डी हो जाएगा। 142 का आंसर हो जाएगा आपका, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। 143 का क्या हो जाएगा? 143 का सी हो जाएगा। 144 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 145 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 146 इसका आंसर 146 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है रिगार्डिंग पंट सीर वेरिएंट एग्रीमेंट जो कि आपका इंडिया रशिया के बीच में हुआ है? तो यहाँ पे कोऑपरेशन हुआ है आपका भारत डायनामिक लिमिटेड और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट हैज बीन अप्रूव हो गया इन दोनों के बीच का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने कौन सा करेंसी डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है जो कि आपका ब्लॉकचेन पावर्ड है, ब्लॉकचेन से चलेगा? तो ये हो गया बीम कॉइन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बीम कॉइन। 141 का मैथमेटिक्स का आंसर देखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 142 का भी आपका डी आंसर हो जाएगा 3। 143 का आंसर क्या हो जाएगा? 143 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 144 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 145 का ए हो जाएगा और 146 का भी ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 147 का 147 का आंसर क्या हो जाएगा? 147 का सी हो जाएगा। 148 का डी हो जाएगा। 149 का देखिए 149 का ए हो जाएगा और लास्ट 150 का आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट 150 का आंसर सी हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट रहा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और ठीक है। आई होप कि आपको 80+ यहाँ पे आप अगर मार्क्स आते हैं तो आपको इसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के लिए मेंस के लिए डेडिकेटेड ग्रुप बनने वाला है प्रीलिम्स होने के बाद, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।